प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 5C के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 11 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 11 देखिए किस प्रकार से है। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो देखिए सवाल नंबर 11 का हल हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमें 51 पदों का योग निकालना है। दूसरे और तीसरे पद यहाँ पे 14 और 18 दे रखे हैं। तो दूसरा पद यहाँ पे दे रखे हैं 14, यानी कि दूसरा पद दे रखे हैं 14। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद बराबर 14 दे रखे हैं। तो दूसरा पद का मतलब ये हुआ a प्लस डी बराबर 14 है, यानी दूसरा पद का मतलब 2, ठीक। और 2 में 1 कम करोगे तो 1 होगा। तो यहाँ पे केवल डी ही तो लिखेंगे, तो a प्लस डी बराबर आपका 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा पद दे रखे हैं सवाल में, तो तीसरा पद दे रखे हैं 18। कितना दे रखे हैं? 18। तीसरा पद का मतलब ये होता है, तीसरा पद दे रखे हैं 18, तीसरा पद का मतलब हुआ a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d। तीसरा का मतलब 3, और 3 में 1 कम करोगे 2 हो जाएगा। तो d का गुणांक आपका 2 होता है, इसमें हम a जोड़ देंगे। तो a प्लस 2d बराबर कितना हो गया? 18। इसको समीकरण नंबर हम 2 कह देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 है हमारी a प्लस डी बराबर 14, ये समीकरण 1 हो गई। और यहाँ पे a प्लस 2d बराबर यहाँ पे लिख देंगे 18, ये हमारी समीकरण कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपका a दे रखा है, समीकरण 1 में भी आपका a है और समीकरण 2 में भी आपका a है। तो यहाँ पे देखिए a के सामने आपके निशान काहे के? प्लस के हैं, यानी कि दोनों a जो लिखे हैं दोनों के सामने प्लस का निशान है। और जब चिन्ह यहाँ पे समान होता है, यानी प्लस प्लस तो समान चिन्ह होगा, और समान चिन्ह का मतलब होता है घटाने पर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्लस प्लस आपका माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला a प्लस का है, ये वाला a माइनस का है, कैंसिल हो गया। 2d आपका माइनस का है, ये d आपका प्लस का है। 2d में से 1d घटाओगे तो माइनस का d बचेगा। और यहाँ पे 18 में से आपको 18 में से 14 को माइनस करो तो माइनस का आपका 4 आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d का मान, यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए हमारी कौन सी है? समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर हमें यहाँ पे 14 दे रखे हैं। यहाँ पे d का मान हमें 4 प्राप्त हुआ है, 4 लिख दोगे बराबर का 14 हो जाएगा। 4 को 14 की तरफ ले जाओगे माइनस का हो जाएगा। a का मान हमें 10 प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्या कहता है, यानी कि हमें d का मान मालूम है, a का मान मालूम है, हमें 51 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 51 पदों का योग। तो यहाँ पे देखिए हमें a और d का मान मालूम है, और यहाँ पे तो क्या करेंगे? 51 पदों का हम लोग योग निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं, यानी कि a का मान हमें 10 प्राप्त हुआ है और d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है? 4 प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका टोटल 51 पद दे रखे हैं। तो देखिए 51 पदों का हम लोग योग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आगे हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 51 पदों का योग। तो देखिए यहाँ पे पद कितने? 51। तो n बराबर आप 51 लिख लेंगे, ठीक है। a का मान तो आपको पता ही है कि 10 है, और d का मान कितना है आपको 4 पता है, ठीक है। अब हम देखिए सूत्र लगाएंगे योग वाला। Sn बराबर आपका फार्मूला होता है, यहाँ पे सूत्र लिख देंगे। तो यहाँ पे Sn बराबर आपका सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये आप फार्मूला लगाएंगे। n के स्थान पे आपको 51 लिख देना है, तो क्योंकि यहाँ पे n का मान 51 है ना,
और यहाँ पे आप 51 बटे आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे ए के स्थान पे आप 10 लिखेंगे और यहाँ पे 51 माइनस 1 हो गया, डी के स्थान पे आप 4 लिख देंगे। अब आगे देखिएगा 51 बटे 2 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे 20 हो गया, 51 में से 1 को घटाओगे तो आपका 50 बचेगा और गुणे में 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे 51 बटे 2, यहाँ पे 20 प्लस 50 चक्कू आपका हो जाएगा 200। 200 में आप 20 को जोड़ दोगे तो आपका कितना बनेगा, 220 बनेगा। यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 0, यानी कि 220 को हम 2 से काटेंगे तो आपका 110 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा 110 की गुणा, यहाँ पे 51 गुणे 110, यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए 110 गुणे 51, 1 0 1 कम 1 1 कम 0, 5 1 5 5 1 5 0 1 6, यानी 5610 गुणा करने पर आया हुआ है। यानी कि 110 की गुणा जब हम 51 से करेंगे तो 5610 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 11 यहाँ पे दे रखा था, यानी कि सवाल नंबर 11 में हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का हमें योग निकालना था। तो 51 पदों का योग कितना आया हुआ है, यहाँ पे 5610 आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 11 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 12 का हल समझेंगे। देखिएगा किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 12 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 12 हमें किस प्रकार से दे रखे हैं, हमसे कहते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का mवा पद 1/n और nवा पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mn पदों का योगफल जो है 1/2 ब्रैकेट में mn प्लस 1 होगा। तो इस सवाल को लगाने के लिए थोड़ा रुके रहते हैं, यहाँ पे मार्कर में इंक यहाँ पे फिल कर लेते हैं, वरना फिर आपको बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम आगे इस सवाल को हल करेंगे कि किस प्रकार से हल किया जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग 12 का हल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखे हैं, सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 को जब हल करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे mवा पद दे रखे हैं। देखिए mवा पद दे रखे हैं 1/n। थोड़ा आपको हम साइड में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर nवा पद होता है, अगर nवा पद होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 d लिख सकते हैं फार्मूले में। ठीक है, अगर n है nवा पद तो n माइनस 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे p हो तो यहाँ पे आपका p माइनस 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे l हो तो यहाँ पे l माइनस 1 हो जाएगा। nवा पद तो a प्लस l माइनस 1 d हो गया। तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर nवा पद होगा तो n माइनस 1 d कर देंगे। अब यहाँ पे mवा पद है तो a प्लस क्या हो जाएगा, m माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर d बराबर 1/n। इसको समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। अब हमसे क्या कहते हैं, nवा पद। क्या कहते हैं, nवा पद। nवा पद आपको 1/m दे रखे हैं तो nवे के स्थान पे तो यही फार्मूला आ जाएगा ना, a प्लस n माइनस 1d और बराबर क्या लिखेंगे, 1/m। इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 देखिएगा, समीकरण हमारी 1 है a प्लस m माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर d बराबर 1/n, ये समीकरण 1 हो जाएगी। अब आगे देखिए a प्लस n माइनस 1d और यहाँ पे 1/n, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपका a पद दे रखा है, यानी प्रथम पद दे रखा है, इनके सामने के निशान आपके प्लस प्लस माने जाएंगे, यानी समान चिन्ह है। और जब समान चिन्ह होता है ना तो घटाने पर लिखते हैं, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया। यहाँ पे दोनों में m माइनस 1d n माइनस 1d, दोनों में d क्या है, कॉमन है। d कॉमन ले लोगे तो m माइनस 1 बचेगा, बीच में माइनस का निशान लगाओगे ये वाला, और बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/n और माइनस का 1/m लिखेंगे। अब आगे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप d लिखोगे और यहाँ पे देखिए m माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह चेंज होगा तो l प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। बराबर में देखिए m की गुणांक 1 से करेंगे तो m एक कम m माइनस n, बटे में क्या लिखेंगे, बटे में आप लिखोगे mn। क्या लिखोगे, mn लिखोगे। अब आगे देखिएगा, अब आगे हम लोग हल करते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे d ब्रैकेट में m माइनस n हो जाएगा, यहाँ पे m माइनस n और बटे में क्या लिखेंगे, mn। m माइनस 1 m माइनस n कैंसिल हो गया, d का मान हमें 1/mn प्राप्त हुआ है।
अब हमें a का मान चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में यहाँ पे क्या करेंगे रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी कौन सी है, a प्लस m माइनस 1d और बराबर में 1/n कर देंगे। यहाँ पे d का मान हमें प्राप्त हुआ है कितना, 1/mn बराबर 1/n लिखेंगे। अब देखिएगा, अब आगे यहाँ पे a प्लस m माइनस 1 कम m माइनस 1 बटे में mn बराबर 1/n हो गया। a बराबर जब निकालोगे तो 1/n की तरफ m माइनस 1 आ जाएगा और बटे में आपका क्या है, mn है। अब हमें इससे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए लासा ले लेंगे, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे m से गुणा करेंगे क्योंकि बटे में यहाँ पे n है, यहाँ पे mn है। mn बनाने के लिए m से गुणा करोगे तो m कम m हो गया और यहाँ पे mn और ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज अभी मत करिएगा, m माइनस 1 और बटे में क्या लिखेंगे, mn लिखेंगे। अब हम थोड़ा साइड में हल करते हैं इधर, तो यहाँ पे देखिए साइड में हल करेंगे, इतना हमने निकाल दिया है। अब देखिए इसको साइड में हल करते हैं, तो यहाँ पे a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, हर है समान, तो एक बार लिखोगे ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह चेंज हो गया, m से m कैंसिल हो गया, a बराबर हमें 1/mn प्राप्त हुआ है, यानी a का मान आ गया, d का मान आ गया। हमसे कहते थे mn पदों का योगफल निकालो, mn पदों का हमें योगफल निकालना है, लेकिन यहाँ पे सिद्ध करना है, यानी mn पदों का योग हमें सिद्ध करना है, तो mn पदों का योगफल, तो देखिए mn पदों का योगफल, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि n के स्थान पे हमें mn लिखना है। जहाँ पे mn पदों का योगफल है तो n के स्थान पे क्या लिखेंगे, mn लिखेंगे। हमारा एक फार्मूला होता है Sn बराबर n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे mn पदों का हमें योगफल निकालना है, तो यहाँ पे हमने सूत्र लिखा हुआ है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d हो गया, और यहाँ पे mn यानी कि n के स्थान पे आपको mn लिखना है, तो यहाँ पे mn हो गया, यहाँ पे mn बटे आप 2 लिख देंगे, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे तो आपका a ही रहेगा, और यहाँ पे n के स्थान पे आप क्या करेंगे, mn माइनस 1 कर देंगे, और d के स्थान पे यहाँ पे आप d ही रखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग मान रखेंगे, चाहे तो आप यहीं पे मान रख सकते हैं, यानी कि a के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 1/mn हो जाएगा, और d के स्थान पर भी आपको क्या लिखना है, 1/mn लिखना है। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिएगा, यहाँ पे mn बटे आपका 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और बटे में क्या लिखेंगे, mn, यहाँ पे mn माइनस 1 1 कम mn माइनस 1 हो गया, बटे में क्या लिखेंगे, mn। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके हर क्या है, समान है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, 2 प्लस mn माइनस 1 बटे में mn आप एक बार लिखोगे, बटा लगा दोगे, बटे के नीचे mn हो गया, mn से mn कैंसिल हो गया, तो 1/2, यहाँ पे 2 में से 1 को घटाओगे तो आपका 1 बचेगा, वो भी काहे का बचेगा, प्लस, यानी कि आपका आ गया 1/2 mn प्लस 1। हमें यहाँ पे यही सिद्ध करना था, यानी कि हमें यही जो है सिद्ध करके लाना था, यानी प्रश्न में हमसे कह रहा था इति सिद्धम, हमसे प्रश्न में कह रहा था, क्या कह रहा था, यानी हमसे कह रहा था mn पदों का योगफल निकालो, तो mn पदों का योगफल कितना आया, देखिए 1/2 mn प्लस 1 आया हुआ है, ठीक है, तभी हमने लिख दिया इति सिद्धम, ठीक है। यहाँ पे सवाल नंबर 12 में mn पदों का योगफल 1/2 और ब्रैकेट में mn प्लस 1 लाना था, और जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमने जब सवाल को हल किया है तो mn पदों का जो योगफल है 1/2 ब्रैकेट में mn प्लस 1 हमें प्राप्त हुआ है। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 13 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 13 देखिएगा, सवाल नंबर 13 जो है कुछ आपका इस प्रकार से दे रखे हैं, देखिए सवाल नंबर 13 में कहता है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं। तो देखिए सवाल नंबर 13 का हल देखिएगा, सवाल नंबर 13 का हल हम लोग किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे प्रथम और अंतिम पद, यानी प्रथम पद दे रखा है 17, तो a बराबर हम 17 लिखेंगे, अंतिम पद यहाँ पे 350 है, अंतिम पद को l से भी लिखते हैं, an से लिखते हैं, तो यहाँ पे 350 हो जाएगा। हमसे कहते हैं सार अंतर जो है वो आपका 9 दे रखे हैं, हमसे कहते हैं कि इसमें कितने पद हैं, यानी कि हमें n का मान निकालना है, और हमसे कहता है इसका योग ज्ञात करो, यानी ऐसे निकालना है। तो यहाँ पे
देखिएगा, अब यहाँ पे पहला सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, यहाँ पे डी लिखेंगे। ए एन के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, यानी 350 लिखेंगे। ए के स्थान पे आप क्या लिखोगे, 17 लिखोगे। यहाँ पे n माइनस 1 डी के स्थान पे आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पे 350 बराबर 17 प्लस यहाँ पे 9 n हो जाएगा, 9 एक कम 9 कर देंगे। अब आगे देखिएगा, हम यहाँ पे 350, 17 में से 9 को घटाओगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे 350 की तरफ हम जो है 8 ले आएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। 350 में से 8 को माइनस करोगे 342 हो जाएगा, बराबर में 9 n लिख देंगे। अब यहाँ पे n बराबर जब मान निकालोगे तो 342 बटे 9, 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 27 3 30, यानी कि 7 बचेगा। 9 ही आप क्या कर दोगे, 72 कर दोगे, यानी कि n का मान हमें 38 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग योगफल निकालेंगे तो Sn बराबर n बचा 2, a प्लस l आपका फार्मूला होता है। n के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे, 38 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे a के स्थान पे आप कितना लिखोगे, 17 लिखोगे, और l के स्थान पे आपका 38 हो गया। सॉरी, l के स्थान पे तो आपको 350 लिखना है। कितना लिखना है, 350 लिखना है। यहाँ पे काट दो, 2 एक कम 2, 2 9 18, यानी कि जब काटोगे तो आपका 19 आ जाएगा। 350 में 17 जोड़ोगे तो आपका 367 हो जाएगा। 367 की गुणा जो है आप 19 से करिए तो 9 सते 63 का 3 हासिल आएगा 6, 9 छात 54, 6 60 का 0 हासिल आएगा 6, 9 त्रिक 27, और आपका होता है कितना, 33। 1 सते 7 छक्का 6 3, यहाँ पे 3 7 6 3 9 3 3 6, यानी कि 69 आपका 73 हो गया, यानी 6973 हमारा आंसर आया हुआ है। सवाल नंबर 13 में हमें पद निकालने थे और हमें पदों का योग निकालना था, तो पद हमें कितने प्राप्त हुए, 38, यानी n का मान 38 प्राप्त हुआ है। Sn का मान हमें 6973 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 13 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 14 का हल देखेंगे। चलिए सवाल नंबर 14 का हल समझते हैं कि किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 14 देखिएगा। सवाल नंबर 14 आपका परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से लगाया जाएगा। सवाल नंबर 14 में हमसे क्या कहते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सवाल को आप समझिएगा, यहाँ पे n पदों का योग दे रखा है तो Sn मान लेंगे, तो Sn बराबर ये दे रखे हैं 4n माइनस का n स्क्वायर दे रखे हैं। अब आगे देखिए, लिख लेंगे इसका प्रथम पद S1 क्या है, तो यहाँ पे हम S1 निकालेंगे, और जब आप S1 निकालोगे ना तो n के स्थान पे आप 1 लिख दो, तो 4 गुणे 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो S1 बराबर 4 1 कम 4, यहाँ पे 4 में से 1 को घटाओगे तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो S1 का मान 3 आ जाएगा। अब आगे देखिए, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा। अब यानी कि 2 पदों का योग निकालना है, इसका मतलब हुआ कि H2 निकालना है। अब यहाँ पे देखिए n के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, 4 गुणे 2, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे H2 बराबर 8 माइनस का 4 हो गया। 8 में से 4 को जब घटाओगे ना तो आपका प्लस का 4 बचेगा। इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। हमसे कहते हैं दूसरा पद क्या होगा। यहाँ पे तो पहले पद का योग निकला है, 3 आया है, दूसरे पद का योग 4 आया है। अब हमें क्या करना है, यानी कि दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद का मतलब होता है A2, और जब आप A2 निकालोगे ना, दूसरा पद निकालोगे ना, तो H2 में से आप S1 माइनस करोगे, तो H2 का मान कितना है, H2 का मान आया है 4, S1 का मान कितना है 3, 4 में से 3 को घटाओगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि A2 का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है, यानी दूसरा पद हमें 1 प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिए, हमसे कहते हैं तीसरा पद निकालो, तो तीसरा पद निकालने के लिए यानी कि हमें क्या निकालना है, A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2 आप लगाओगे नियम, तो यहाँ पे हमें S3 जो है पता नहीं है, S2 तो मालूम है, तो S3 पहले हम साइड में निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम S3 को साइड में निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, Sn बराबर यहाँ पे लिखेंगे 4n माइनस का n स्क्वायर, यहाँ पे S3 यानी 4 गुणे आप 3 माइनस का 3 का स्क्वायर, 4 3 12, यहाँ पे 9, 12 में से 9 को घटाओगे तो 3 बचेगा, यानी S3 का मान 3 आ गया। यहाँ पे S3 के स्थान पे आप 3 लिखोगे, S2 का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, 3 में से यानी 4 में से 3 को घटाओगे ना तो A3 का मान जो है हमें कितना प्राप्त होगा, A3 का मान हमें
-1 प्राप्त होगा। और यहाँ पे a2 का मान जो है हमें कितना प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था। प्रथम पद का मान 1 प्राप्त हुआ है और यहाँ पे तीसरे पद का यानी दूसरे पद का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है और यहाँ पे तीसरे पद का मान हमें -1 प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिएगा, आगे हमसे कहता है 10वें पद तथा nवें पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 10वें पद को हम पहले ज्ञात करते हैं। 10वें पद को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे पूरे बोर्ड को पहले जो लिखा था उसको मिटा दें, आगे सॉल्व करेंगे। तो यानी 10वें पद को निकालने के लिए a10 बराबर हम सूत्र क्या लिखेंगे, s10 माइनस S9 कर देंगे। यानी कि 10 लिखते हैं और फिर 1 उसमें कम करते हैं, यानी कि S10 माइनस का S9 करेंगे। तो इसके लिए हमें S10 पता होना चाहिए और S9 पता होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे Sn बराबर हमको दे रखे थे, यानी Sn बराबर हमको दे रखे थे कितना, 4n माइनस का n स्क्वायर दे रखे थे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10 है, यानी कि हम S10 निकालेंगे। तो S10 बराबर 4 गुणे आपका 10 हो जाएगा, यानी 4 गुणे 10 और 10 की घात 2 हो गया। S10 बराबर 4 धाम 40, 10 धाम 100, 100 में से 40 को हटाओगे तो माइनस का आपका 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब आगे देखिएगा, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम लोग लगाएंगे, यानी देखिएगा Sn बराबर फिर लिखेंगे 4n माइनस का n स्क्वायर और यहाँ पे देखिएगा 9 रखेंगे। तो यहाँ पे 4 गुणे 9 हो गया, यहाँ पे 9 की घात 2, यहाँ पे S9 बराबर 9 4 36, 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ पे S9 बराबर 81 में से 36 घटाओ, 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4, यानी माइनस का आपका 45 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें 10वां पद निकालना है। तो यहाँ पे S10 का मान कितना आया है, माइनस का 60 आया है। कितना आया है, माइनस का 60 आया हुआ है। और S9 का मान कितना आया हुआ है, माइनस का 45 आया हुआ है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस के 60 में से 45 घटाओगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, यानी 10वें पद का मान, यानी 10वां पद जो होगा वो माइनस का 15 होगा। अब यहाँ पे आगे देखिए nवें पद निकालना है, यानी nवें पद का मतलब ये हुआ हमें an निकालना है। तो an निकालने के लिए क्या करोगे, यानी Sn माइनस Sn माइनस 1 करोगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे a10 लिखे हैं तो यहाँ पे S10 हो गया है और 10 में 1 कम करोगे तो S9 हो गया है। इसी प्रकार से जब an निकालना होगा तो Sn लिखोगे और n में 1 जब कम करोगे तो n में तो हम 1 कम नहीं कर सकते हैं, तो माइनस का निशान लगा के हम लिख देंगे, यानी Sn माइनस का हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यानी कि हमें Sn माइनस 1 का मान नहीं मालूम है। तो देखिए यहाँ पे Sn बराबर 4n माइनस का n स्क्वायर हो गया और यहाँ पे देखिएगा n माइनस 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 गुणे n माइनस 1 और यहाँ पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या करोगे, गुणा करोगे, 4n 4 एकम 4 और यहाँ पे देखिएगा आपका सूत्र होता है n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n हो जाएगा। यहाँ पे 4n माइनस का 4 n स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट के अंदर का आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका माइनस का n स्क्वायर माइनस का 5, 4 और 2 कितना होता है, 6n हो जाएगा। अब यहाँ पे Sn के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे, Sn के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 4n माइनस का n स्क्वायर और यहाँ पे Sn माइनस 1 के स्थान पे क्या लिखोगे, n स्क्वायर माइनस का 5 और प्लस का क्या लिखोगे, 6n हो जाएगा। यहाँ पे 4n माइनस का n स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, n स्क्वायर प्लस का 5 और माइनस का 6n हो जाएगा। n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6n में से 4n घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 2n बचेगा। यानी nवें पद जो हमें nवां पद निकालना है तो हमारा nवां पद कितना आया हुआ है, 5 माइनस 2n आया हुआ है। इस प्रकार से इसके आगे के जो प्रश्न दे रखे हैं इस प्रश्नावली में, उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।